नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे सेकंड है। जीएस सेकंड से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, आप देखें तो अंतर्राज्यीय परिषद भारत में सहकारी संघवाद को संस्थागत आधार प्रदान करती है। इस कथन के आलोक में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। द इंटर स्टेट काउंसिल प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स क्रिटिकली एनालाइज इट्स रोल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं और एक परिचय से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो परिचय में क्या आप मेंशन कर सकते हैं? इंट्रो में देखें तो मेंशन करें आप, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु 1990 में सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये आपने परिचय लिखा और अब हम लोग जो है जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं और एक हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लोग मेंशन करें। देखिए मित्रों, तो जीएस सेकंड का जो पेपर है उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। आप देखें तो जीएस सेकंड में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सेक्शन है और उसके साथ ही जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सोशल जस्टिस का पोर्शन भी इसी जीएस सेकंड पेपर में आपके मेंशन है। तो मित्रों, इस पेपर में आप कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखेंगे, जैसे कि पेपर में जो संदर्भ के आधार पर आप जो है कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं आंसर राइटिंग में उसका जो है उल्लेख जरूर किया करें। और जो केसेस हैं जैसे कि गोपालनवाद हो गया, शंकरी प्रसाद वाद हो गया, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद, मनिका गांधी वाद, इंदिरा शाहनी वाद और पुट्टा स्वामी जैसे अनेक जो वाद हैं, जैसे कोहिलो केस हो गया आपका देखें तो कियोलो होतोवाद हो गया केस। ठीक है, तो इन केसेस को आप जो है संदर्भ के अनुसार मेंशन जरूर किया करें यदि आपको अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त करने हैं। उसके साथ ही आप देखें तो विभिन्न आयोग बने हैं, ठीक है, विभिन्न संदर्भ में, जैसे कि सरकारी आयोग हो गया, आपका पुंछी जो कमीशन हो गया वो हो गया, सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी जो रिपोर्ट्स है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इन चीजों को मेंशन करते हैं तो नो डाउट जो है जीएस सेकंड में आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ये कुछ हो गया महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग एक डायग्राम के साथ जो है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो डायग्राम आप मेंशन करें, अंतर्राज्यीय परिषद हम लोग मेंशन करते हैं। देखें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके गठन में देखें तो राज्य से जो मुख्यमंत्री होते हैं देखें, अब जो केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा वाली, वहां पर मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री, ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ जो विधानसभा है वो अनुपस्थित है, जहाँ नहीं है, वहां पर देखें तो वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं।
ठीक है। आप देखें तो प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड करते हैं, जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेंशन करें आप। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है डायग्राम में मेंशन किया परिषद है वो कैसे गठित होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है उसको फिलफिल करते हैं और एक हेडिंग मेंशन करते हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने भूमिका। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखें तो संस्थागत एक मंच प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो मेंशन करें आप। ठीक है, देखें आप तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संवाद और सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने मेंशन किया। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करें। आप देखें तो सेंटर में जो पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, उसमें राज्यों की जो भागीदारी है सुनिश्चित होती है और जो है उनकी हितों को कहीं न कहीं देखें तो सुरक्षित किया जाता है इसके माध्यम से। तो मेंशन करें आप राज्यों की भागीदारी। ठीक है, इसमें मेंशन करें आप देखें तो प्रभावी नीति निर्माण में राज्यों के सुझाव एवं हितों को स्थान। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा देगा। आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करें, देखिए तो इसके माध्यम से जो डिस्प्यूट्स है उसको भी रिज़ॉल्व किया जाता है कहीं न कहीं। आप देखिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ठीक है, मेंशन करें आप विवाद समाधान। ठीक है, इसमें आप देखें आप तो अंतर्राज्यीय विवाद जैसे कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, स्टेट के बीच और बहुत सारे इस डिस्प्यूट्स है उनका देखिए समाधान ये प्राप्त कराने का जो प्रयास करता है। तो मेंशन करें आप अंतर्राज्यीय विवादों जैसे सीमा विवाद आदि के समाधान में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेंशन करें आप। जैसे आप देखें तो जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर एक देश दूसरे देश से अनुभव साझा करता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये एक मंच है। देखें आप तो ये एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है जिससे आप देखें तो एक स्टेट यदि कोई भी अच्छे प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, तो दूसरे स्टेट के साथ वो साझा कर सके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो मेंशन करें आप अनुभव साझाकरण। ठीक है, अनुभव साझाकरण के रूप में भी देखें आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है लोगों को। तो मेंशन करें आप राज्यों के मत सफल अनुभव जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट
आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स जो है इस क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, तो दूसरा स्टेट्स जो है उसको एडॉप्ट कर सकता है। सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है। आदि का साझाकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है मेंशन किया और एक पॉइंट और मेंशन कर लें आप। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें इसमें। आप देखिए तो ये एक समन्वय का भी कार्य करता है, तो मेंशन करें आप समन्वय। देखिए तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो सेंट्रल लेवल पर बनाई जाती हैं, ठीक है? और जो भी जो स्कीम्स हैं, उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कहीं न कहीं आपको राज्यों से सहयोग लेना होगा। तो एक समन्वय का कार्य करता है, तो मेंशन करें आप केंद्रीय नीतियों व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यों से समन्वय मंच। इस तरीके से हम लोगों ने जो इसके रूल्स थे, ठीक है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने में, उसको हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग कुछ सीमाएँ हैं, कुछ लिमिटेशन है इसकी, हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो आप हेडिंग मेंशन करें आप। ठीक है? एक-एक पॉइंट जो है मेंशन करें। जैसे कि देखिए तो अनियमित बैठक, फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें अनियमित बैठक। इसमें मेंशन करें आप परिषद की बैठकें जब से इसका गठन हुआ है, तब से आप देखें तो 2016 के बीच कुल जो है 11 बैठकें हुई हैं अभी तक, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देखें तो ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट है, लंबे अंतराल पर होती है, ठीक है? उदाहरण के रूप में आप लिख लें, देखिए आपको 1990 से 2016 तक कुल 11 बैठकें, ठीक है? ये फर्स्ट कंसर्न ये है, सेकंड कंसर्न के रूप में आप मेंशन करें। देखिए आप तो सिफ़ारिशें इनकी जो है वो बाध्यकारी नहीं है, तो मेंशन करें आप, ठीक है? देखिए आप तो परिषद के जो निर्णय हैं, वो परामर्शी होते हैं, मेंशन करें आप, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें आप। देखिए तो राजनीतिक हस्तक्षेप एक कंसर्न का सब्जेक्ट है, तो मेंशन करें आप। तो इसमें मेंशन करें आप। देखिए अब तो कई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ठीक है? इसमें शामिल होती हैं, तो कहीं न कहीं आप दल के आधार पर देखिए तो विभाजन देखने को मिलता है, तो मेंशन करें आप, दलगत विभाजन परिषद की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट एक मेंशन करें आप। देखिए आप तो संस्थागत तंत्र का अभाव है, तो मेंशन करें संस्थागत तंत्र का अभाव, ठीक है? कब बैठकें आयोजित करनी है, सारी चीज़ों के संचालन के लिए कहीं न कहीं देखें आप तो संस्थागत जो तंत्र है, उनका अभाव देखने को मिलता है, तो मेंशन करें आप स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय का अभाव,
ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेंशन कर लें आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें आप तो नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल के आने के बाद कहीं न कहीं इसकी जो सक्रियता है वो कम देखने को मिली है, तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ। नीति आयोग व जीएसटी परिषद, इसके आने के बाद आप देखें तो यही संस्थाएँ प्रभाव में सक्रियता कम। ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लिमिटेशन थे, उसको मेंशन किया। अब हम लोग जो है कुछ आगे की राह मेंशन करेंगे इस संबंध में। हेडिंग डाले आगे की राह। फर्स्ट पॉइंट मेंशन करें आप। देखिए तो एटलीस्ट 1 वर्ष में 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए इसकी, तो मेंशन करें आप वर्ष में। कम से कम 2 बार बैठें। आयोजित होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में मेंशन करें आप। देखिए अब तो स्थायी सचिवालय होना चाहिए और एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए जो इसके लिए कार्य कर सके। और प्रभावी तंत्र, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करें। देखिए तो इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं, उनका क्रियान्वयन जो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन मेंशन करें आप फोर्थ पॉइंट में। देखें आप तो जो नीति निर्माण है, उसमें राज्यों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसको कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो आप मेंशन करें। आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है, जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएँ होती हैं, ठीक है? जो केंद्र द्वारा बनाई जाती हैं और राज्यों के सहयोग से उसको संचालित किया जाना होता है और केंद्रीय योजनाएँ होती हैं, उनके बीच कहीं न कहीं टकराव देखने को मिलता है आपको। तो मेंशन करें आप राज्यों की भागीदारी। राज्य की यदि भागीदारी होगी, ठीक है, तभी तो सहकारी संघवाद बढ़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ वे फॉरवर्ड में जो है कुछ अनुशंसाएँ दी। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करें आप। कंक्लूजन आप हेडिंग नहीं डालेंगे, मेंशन करें आप भारत जैसे विविधतापूर्ण संघीय राष्ट्र में संवाद, समन्वय और सहयोग की संघीय व्यवस्था की वास्तविक शक्ति है, जिन्हें अंतर्राज्यीय परिषद प्रभावी रूप से आगे बढ़ा।
आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आपने मेंशन किया भारत जैसे विविधतापूर्ण संघीय राष्ट्र में संवाद, समन्वय, सहयोग ही संघ इस व्यवस्था की वास्तविक शक्ति है, जिन्हें अंतरराज्यीय परिषद प्रभावी रूप से आगे बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया। सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।